सुनहरे बाल, रहस्यमयी नीली आंखें, एक छोटा सा लड़का हाथ में जादुई छड़ी लिए सूर्यास्त के बाद घूमने निकलता है। और वो ऐसे बच्चों को ढूंढता है जो अपने माता पिता के पास जाने से मना कर देते हैं, और फिर वो उन्हें सम्मोहित करके एक अजीब सी मीठी धुन बजाता है। और फिर वो बच्चे जो अभी तक सोए नहीं हैं, वो खुद ब खुद उसकी धुन पे उसके पीछे पीछे उनके पैर चलने लगते हैं। और इसीलिए अच्छे बच्चे हैं वो रात को जल्दी सो जाते हैं ताकि वो उसकी धुन सुन न सके। और उसके बाद जब वो बच्चे उसके पीछे चले जाते हैं तब फिर वो अपने दोस्त और परिवार को फिर से कभी नहीं देख पाते। और ये उनका अंत का भविष्य होता है कि उनके बाद वो जो जेसी जेट्री है उसके सारे राक्षसी भाई उसको खा जाते हैं। ये कहानी सुन के बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर वो लेडी फिर से बताती है कि तो इसीलिए सावधान रहो बच्चों, और अच्छे बनकर रहो और अपने माता पिता की कही हुई बात सुनो, वरना तुम्हें भी जेसी जेट्री ऐसे ही सम्मोहित करके वो ले जाएगा जो बच्चा चांद से जन्मा हुआ है। तभी हेला कहती है कि लेकिन मैं भी तो मेरे मम्मी पापा को नापसंद करती हूँ और वो कभी मेरे पास नहीं आया। फिर कहते चीफ वेरा, और फिर यहाँ पे चीफ वेरा कहती है मार्कोस माफ़ करना, मुझे रॉड्री को आज घर जल्दी लेकर जाना पड़ेगा। रॉड्री वहाँ देखता है और हेला सोचती है कि आखिर हो क्या रहा है। और अचानक हम देखते हैं कि हेला रॉड्री के पीछे भाग रही है। रॉड्री को आखिर तुम भाग क्यों रहे हो? रॉड्री को कहता है चली जाओ। तो हेला कहती है लेकिन अंकल मार्कोस तुम्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? रॉड्रिगो अपना चेहरा कपड़े से छुपा लेता है। फिर हेला कहती है मैंने सुना है कि शायद तुम्हारे माता पिता फिर से झगड़ रहे थे, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारी माँ वापस तो आ गई है। और अभी लिटा कह रही थी, यानी कि उसकी दादी, कि वो कल बहुत बड़ी पार्टी रखने वाली है। वैसे भी तुम्हारा कल 10 साल पूरे होने वाले तो उसका डेब्यूट है। तो फिर रॉड्रिगो कहता है मेरी तरफ दोस्ताना बर्ताव करना बंद करो, मुझे इसकी परवाह नहीं है उस स्टूपिड डेब्यूट की, और मुझे अपने पेरेंट्स की भी कोई पड़ी नहीं है, इसीलिए प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। हेला कहती है कि तुम्हें अकेले ऐसे जंगल में नहीं जाना चाहिए। और तभी वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है, और अचानक हम देखते हैं रॉड्री की आंखों से लाल आंसू बह रहे हैं, वो भी खून के। और वो कपड़ा जो हेला के हाथ में है वो खून से भरा हुआ है। और रॉड्री बहुत ही मासूम सा और मुरझाया सा चेहरा लेकर उसे देखता है और फिर चिल्लाकर कहता है मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे अकेला छोड़ दो, क्या अब तुम खुश हो गई? हाँ, मैं मॉन्स्टर हूँ। और फिर वो मुड़ जाता है। हेला कहती है मैं, और फिर वो उसे उठा लेती है और कहती है मैं तुम्हें एबिलिटा के पास लेकर जाती हूँ, वो डॉक्टर्स को बुला लेगी, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो रॉड्री कहता है इसका कोई इलाज नहीं है, छोड़ो मुझे। तो फिर वो कहती है नहीं, और अचानक दोनों ज़मीन पे गिर जाते हैं। फिर हेला कहती है सॉरी। तभी रॉड्री कहता है कि एक्चुअली दर्द नहीं होता, एटलीस्ट फिज़िकल दर्द तो नहीं होता है। मम्मी पापा जब भी मेरे साथ ही होता है तब मुझे छुपा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं श्रापित हूँ। मे बी इसीलिए माँ हमेशा मुझे छोड़कर जाती रहती है। हेला ये सुनकर चौंक जाती है और फिर उसके हाथ के लगे खून को देखती है। रॉड्री कहता है हे भगवान, क्योंकि हेला अचानक अपने मुंह पे उसे पोंछ रही होती है, और फिर उससे कहती है मम्मी भी ऐसा ही कुछ मेरे डेब्यूट पे मुझे लगाने वाली है, तुम श्रापित नहीं हो, एक्चुअली तुम्हें तो आशीर्वाद मिला है और इसीलिए ये नेचुरली तुम्हारे साथ आता है। तो फिर रॉड्री मुंह बना के कहता है इस बात में सच में कोई सेंस है, और ये सच में बहुत घिनौना है जो तुमने चेहरे पे लगाया है। फिर हेला कहती है इसमें सच में परफेक्ट सेंस है, क्या मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ?
तो फिर उसको कहता है रॉड्री नहीं सच में। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि हेला कहती है तुम सच में मॉन्स्टर होते भी ना फिर भी मैं तुम्हारी दोस्त बनती। तो फिर रॉड्री कहता है क्या तुम मुझे अच्छा महसूस कराने की कोशिश कर रही हो या बुरा। तो फिर हेला कहती है देखो मेरे पास भी नॉन ह्यूमन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड पूरा है हमारी बर्डी जो कि एक पंछी है और उसमें बुरा क्या है। तो फिर वो हंसता है। फिर वो हेला कहती है ओ तुमने स्माइल की। देखो इसीलिए क्या तुम किसी से बात नहीं करते थे लेकिन तुम चिंता मत करो पूरा और मैं तुम्हारे अच्छे दोस्त बनेंगे और तुम्हारा सीक्रेट हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। तभी रॉड्री कहता है कि तुम सच में आज तक मुझे जितने भी लोग मिले उन सबसे अजीब हो। तो हेला कहती है हे मैं नेक्स्ट चीफ बनने वाली हूँ और एबिलिटा ने मुझे ऐसा कहा है कि चीफ को हर किसी ट्राइब मेंबर को हमेशा गले लगाना चाहिए। अचानक तभी तारे टूटते हैं और वो कहती है देखो तो उन टूटते तारों को देखो ये आसमान भी हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा है। तो फिर रॉड्री कहता है मैं विश मांगता हूँ कि तुम्हारी जो ये सारी बकवास है वो सच हो जाए। तो हेला कहती है तुम चिंता मत करो भले ही अभी ये तुम्हें नॉनसेंस लग रहा हो लेकिन वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने उसे सच बनाना शुरू नहीं किया है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। ये सुन के रॉड्री हंस के लगता है और हेला उसे देखने लगती है। तभी और आसमान में टूटते तारे दिखते हैं। कितने दिन हो गए जब से वो गायब हुआ है। यहाँ पे अब वो बात की जा रही है जब से रॉड्री गायब हुआ है उसकी। और उसके पिताजी कहते हैं कि पुलिस को रॉड्री के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और वो बोल रहे थे कि उन्हें अब रेडियस के बाहर जाकर उसे ढूंढना पड़ेगा। और फिर वो बहुत हताश से दिखते हैं। हेला उनको देखती रहती है और फिर कहती है अंकल मार्कोस आप सच में हर रात दिन उसे ढूंढने में लगे हुए हैं प्लीज़ एटलीस्ट कुछ देर तो आराम कीजिए मैं आपको भी खोना नहीं चाहती। तो उसके पिताजी कहते हैं मुझे रॉड्रिको के साथ शहर चले जाना चाहिए था। ये सुन के हेला बहुत ही कंफ्यूज होकर उन्हें देखती है और फिर वो कहते हैं कि पता नहीं मैं छोड़ ही नहीं पाया इस जगह को कि शायद कोई वापस आ जाएगी। मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए था मेरी ज़िंदगी में। 9 साल हो गए जब मैंने लास्ट टाइम उसे देखा था। हेला कहती है ये आपकी गलती नहीं है ये मेरी है। मैं ही वो कारण हूँ जिसके कारण आप यहाँ पे और मेरी वजह से ही वो गायब हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए टीओ मार्कोस। तो फिर उसके पिताजी हेला के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं मीनीना ये तुम्हारी गलती नहीं है। हेला कहती है क्या आप वो जादुई जो भी प्रकाश है उस कहानी में विश्वास रखते हैं और उस सीटी बजाने जैसी धुन में भी। मतलब मुझे उन चीज़ों में विश्वास करना बहुत कठिन प्रतीत होता है। तो उसके पिताजी कहते हैं हाँ मैं भी तुम्हें जर्सी जेट्रिस और आओ आओ की कहानियाँ बताता रहता हूँ क्योंकि वो बहुत सदियों से बताई हुई बातें हैं। मैंने भी उन पर विश्वास नहीं किया था जब कोई मेरे साथ थी। तो फिर हेला पूछती है फिर क्यों। तो फिर उसके पिताजी कहते हैं कि कोई वो विश्वास करती थी कि ये सब कुछ सच है भले ही उसको ऐसा लगा कि वो श्रापित है। उसकी फैमिली हमेशा पूर्णिमा की रात को खून के आंसू बहाती थी और ये जो बीमारी है ये सारे जनरेशन टू जनरेशन पास होती थी माँ से बच्चे को। और इसीलिए वो ये सहन नहीं कर सक रही थी कि ये श्राप रॉड्रिको को भी लग गया। इसीलिए वो इसे ढूंढने के लिए चली गई।
फिर हेला कहती है लेकिन रॉड्री, उसके बाद उसे कभी पता ही नहीं चला कि वो क्यों गई। तो उसके पिताजी कहते हैं कि क्योंकि उसने कभी उसे बताया ही नहीं, वो उसे ये नहीं बताना चाहती थी और वो ये नहीं उसे लगाना चाहती थी कि ये एक श्राप है। वो ये आशा कर रही थी कि वो बस एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा हो। हेला कहती है लेकिन वो हुआ, और उसके बाद कभी भी उसके वो खून के आंसू नहीं बहे उसके मम्मी के जाने के बाद। उसके पिताजी कहते हैं हाँ, और मैं भी बहुत खुश था, और मैं ये चाह रहा था कि अगर वो उसे देखती जितना वो तंदुरुस्त अभी था, वो सच में बहुत खुश होती, और मैं इसीलिए उसकी राह देख रहा था। मैं चाहता था कि वो ये जाने कि वो कभी श्रापित थी ही नहीं। लेकिन अब मैं कहाँ से उसको ढूंढूं और कैसे बताऊं, क्योंकि अब तो मैं अपने खुद के बच्चे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सका। ये सुन के हेला बहुत मायूस हो जाती है, और अचानक अंकल मार्कोस बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद में हेला सोचती है मुझे कभी रॉड्रिगो को शहर जाने से रोकना ही नहीं चाहिए था। पापा सही कह रहे थे, मुझ में उस शक्ति ही नहीं थी कि मैं हमारे ट्राइब को कभी बचा सकूं। तभी दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आती है। हेला पूछती है कौन है। तभी आवाज़ आती है ये मैं हूँ, रॉड्रिगो। वो चौंक जाती है और दरवाज़ा खोलने जाती है, लेकिन तभी देखती है कि उसके हाथ का वो निशान अचानक चमकने लगा है और फिर धुन सुनाई देती है। तो हेला कहती है कि रॉड्री, वो कभी धुन नहीं सुना सकता ऐसे। तभी उसके हाथ का प्रकाश और चमकने लगता है और इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, और आवाज़ आती है कि अगर तुम रॉड्रिगो को देखना चाहती हो तो तुम्हें अकेले आना होगा हेला। ये सुन के हेला के पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वो ज़मीन पे बैठ जाती है, और फिर वो सोचती है कि ये चीज़ मुझे भी किडनैप कर लेगी, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन फिर तभी उसे अपनी दादी की बात याद आ जाती है कि एक दिन जब तुम अच्छे से बड़ी हो जाओगी और इतनी स्ट्रांग हो जाओगी कि अपने ट्राइब को बचा सको, तब मुझे विश्वास है कि तुम एक बहुत अच्छी चीफ बनोगी। तभी वो खुद से कहती है कि नहीं नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आखिरकार ये क्या चल रहा है, ये धुन और ये सम्मोहन। और फिर वो देखती है वो वॉकमैन, और वो अपने कानों में लगा लेती है ताकि वो उस धुन से सम्मोहित ना हो। और फिर सोचती है मन में कि एबिलिटा प्लीज़ मुझे शक्ति दीजिए, और दरवाज़ा खोल के बाहर देखती है और पूछती है तुम कहाँ हो। तभी अचानक प्रकाश और धुन के साथ दिखाई देता है उसे, और वो उसके पीछे चलने लगती है, और वो पूछती है तुम आखिर मुझे कहाँ ले जा रहे हो। और फिर गांव की तरफ देखकर सोचती है कि प्लीज़ अंकल मार्कोस, मेरे लिए राह देखिए, मैं रॉड्रिगो को वापस लेकर ही आऊँगी और मैं अपने फैमिली को भी बचा लूँगी। और फिर उस धुन के पीछे पीछे वो चलने लगती है, और फिर सोचती है आखिर ये है कहाँ और इस चीज़ को मैं कैसे मारूँ। और फिर वो सोचती है नहीं, मुझे पता है ये मुझे कहाँ ले जा रहा है। शायद से ये अजीब सा क्रिएचर मुझे उस सबसे पुराने पेड़ के नीचे ले जा रहा है। मैं तुम्हारा शिकार करूँगी। तभी वो हम देखते हैं कि वो चलती ही जा रही है, और अचानक फिर वो उस प्रकाश को बीच से काटने की कोशिश करती है, और तभी देखती है उस प्रकाश में से एक अजीब से काले काले वाइब्रेशंस दिखाई देते हैं। तो फिर हेला सोचती है आखिर ये क्या है, और फिर से वो पहाड़ियों पे चढ़ने लगती है, और फिर वो सोचती है कि हाँ, मुझे यहाँ पे कुछ प्रकाश दिखाई दे रहा है, शायद से वो क्रिएचर यहाँ पे नीचे होगा। और तभी हेला अपने तीर कमान उस पर चला देती है, और तभी हम देखते हैं कि बहुत ही एक सुंदर सा कोई व्यक्ति दिखता है। तो फिर हेला चौंक कर सोचती है कि क्या ये सच में कोई क्रिएचर है या फिर ये कोई इंसान है जो नीचे है। तभी वो
हेला के सामने देखता है और हेला के हाथ से बाण छूट जाता है और उस क्रिएचर को लग जाता है। हेला चौंक कर देखती है, लेकिन वो क्रिएचर उसे गायब कर देता है और अचानक हेला हवा में उड़ने लगती है और जोर से चिल्ला देती है। तभी हम देखते हैं कि उसने हेला को पकड़ लिया है। फिर हेला सोचती है, रहस्यमयी नीली आंखें, सुनहरे बाल और वो जादुई छड़ी, ये तो जैसी जेट्री है। बाकी की कहानी सुनेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक की बटन ज़रूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये कहानी पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।